वेलकम बैक। शहनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएंगे सीईओ हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट डॉक्टर मजहर अब्बास खान का एमएस डॉक्टर एहसानुल्लाह खान के हमरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल भकर का दौरा किया गया। सीईओ हेल्थ एंड गायनी डिपार्टमेंट का तफसीली जायजा लेते हुए स्टाफ की हाजिरी और ड्यूटी रोस्टर चेक किया। लेबर रूम में सफाई सुथराई की मजबूरी सूरत हाल, सर्विसेज डिलीवरी समेत दीगर उमूर का भी तनकीदी मुआयना किया है। आपको बताएंगे कि डॉक्टर मजहर ने चिल्ड्रन नर्सरी में तिब्बी आलात की फालियत, अद्वियात की फरामी समेत सफाई सुथराई की सूरत हाल का जायजा लिया है। सीईओ हेल्थ का कहना था कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल भक्कर में तिब्बी सहूलियात की उम्दा और बिला तातुल फराहमी के लिए दिन रात कोशा है। अस्पताल में आने वाले तमाम मरीजों को उम्दा तरीन सहूलियात फराहम की जाएंगी। अवाम उन्नास को सेहत के शोबे में रिलीफ की फराहमी तरजीही बुनियादों पर यकीनी बनाई जाएगी। डॉक्टर मजहर ने मरीजों और उनके लवाहिकीन से बातचीत की। अस्पताल की तरफ से दी जाने वाली सहूलियात के बारे में दरियाफ्त भी किया। खबर शामिल करेंगे हारूनाबाद से। आपको बताएंगे हारूनाबाद जनरल बस स्टैंड की तामीरी नौ का काम शुरू कर दिया गया ताकि मुसाफिरों को सफर की बेहतर सहूलियात फराहम की जा सके। असिस्टेंट कमिश्नर हारूनाबाद आबिद सरवर खोकर की तरफ से जनरल बस स्टैंड की तामीरी नौ के लिए काम का आगाज कर दिया गया है। हारूनाबाद में कायम जनरल बस स्टैंड की मुसाफिरों की सहूलत के पेश नज़र दोबारा से तज़ीन और आराइश का काम शुरू हो गया है। पंजाब हुकूमत की तरफ से आवाम को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतर सहूलियात फराहम करने के विजन के तहत जनरल बस स्टैंड हारूनाबाद की तज़ीन और आराइश और तामीर नौ का काम शुरू कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर आबिद सरवर खोकर की तरफ से काम के आगाज पर बताया गया कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के तहत आवाम को बेहतर सफरी सहूलियात फराहम करने की सिमत एक कदम उठाया गया है। जनरल बस स्टैंड की तज़ीन और आराइश से मुसाफिरों को बेहतर सफरी सहूलियात भी मैसर आएंगे। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे नारोवाल से, जहां नवाही गांव कानी जाफराबाद में खूनी हादसा पेश आया। बताएंगे कि जहां नारोवाल के इलाका कानी जाफराबाद में ट्रैक्टर ट्रॉली ने घर आते हुए कमसिन तालिब इल्म बच्चों को कुचल डाला है। हादसे के नतीजे में 9 साला नूर मौके पर जाँ भाग, 15 साला हमजा शदीद जख्मी, जबकि बेवा वालिदा गम से निढाल हैं। गांव में सोग की फिजा है। ट्रैक्टर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। डेड बॉडी और जख्मी को डीएचक्यू हॉस्पिटल नारोवाल मुंतकिल किया गया है। वफाकी मोहतसिब आला एजाज अहमद कुरैशी की हिदायत पर एडवाइजर टू वफाकी मोहतसिब गुलजार भट्ट ने जिला कौंसिल हॉल में खुली कचहरी लगाई है। लेस्को सार्फिन की जानिब से मिलने वाली ऑनलाइन दरखास्तों पर फौरी रिलीफ फराहम किया गया। लोग लेस्को वापडा के सतम जरीफी से सख्त नाला थे। कसूर से नईम इकबाल भक्कर की देखते हैं ये रिपोर्ट। वफाकी मुहतसब आला एजाज अहमद कुरैशी की हदायत पर एडवाइजर टू वफाकी मुहतसब गुलजार भट्ट ने कसूर में खुली कचहरी का एहतमाम किया। माह अक्टूबर तक वफाकी मुहतसब को 39,018 दरख्वास्तें मसूल हुई, जिनमें 43,280 दरख्वास्तों को सुनकर 19,000 से ज्यादा दरख्वास्तों पर अमल दरामद करके मौका पर अहकामात दिए जा चुके हैं। वफाकी मुहतसब के इदारा पर अवाम का एतमाद है। गुलजार भट्ट ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया, खुली कचहरी का एहतमाम मोहतसिब आला जनाब एजाज अहमद कुरैशी साहब की हिदायत पर किया गया है, जिसके लिए मैं कसूर में हाजिर हूँ और साइलिन हैं और महकमों के तमाम महकमे सेंट्रल गवर्नमेंट के उनके तमाम ऑफिसर भी मौजूद हैं। तो हमने इनको सबको सुना है और कानून के मुताबिक इनको रिलीफ दिया गया है। इस साल लाहौर ऑफिस में जो है वो फ्रेश केस आए थे 39,018 और डिस्पोजल की 43,280 और 19,678 इम्प्लीमेंट कराए गए एक साल। खुली कचहरी में आने वाले सालीन वापडा वालों की सितम जरीफी से सख्त परेशान दिखाई दिए। इन्होंने मेरा मीटर ला के लाया, मैंने 1.25 लाख रुपया नजायज बिल चोरी का पाजता है। अगर चोरी तस्वीर बहा दे तो मैं अल्लाह के हुक्म नाल डबल बिल देना। अच्छा सर, मैं ना कंप्लेन के लिए आया था सर के पास, तो कंप्लेन जो है ना मेरी एक्सेप्ट हो गई है, मेरी बात मानी जा रही है। यहाँ पे जो भी आते हैं लोग उनके साथ जो है ना कोऑपरेट किया जाता है।
वफाकी महोत्सव का इदारा दरख्वास्त गुजारों को इनकी दहलीज पर इंसाफ फराहम करके लोगों को रिलीफ फराहम कर रहा है। कैमरा टीम के साथ नईम इकबाल भुल्लर, मेट्रो 1 न्यूज, कसूर। शहरनामे में खबर शामिल करेंगे खानखा डोगरा से, जहां लागैर बीमार जानवरों का गोश्त महंगे दामों फरोख्त होने लगा है। मटन 2200 रुपये, बीफ 1400 रुपये किलो तक फरोख्त होने लगा। इंतजामिया की मुकम्मल खामोशी, शहरियों का वेटरनरी डॉक्टर और इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज भी किया गया। खानखा डोगरा में एक कसाई माफिया ने कानून और ज़ाब्ते की खुली खिलाफ वर्जी करते हुए बीमार, लागर और उम्र रसीदा जानवरों का गोश्त महंगे दामों धड़ल्ले से फरोख्त करने शुरू कर दिए हैं। शहर भर में मुख्तलिफ मकामात पर बीमार लागर जानवरों का गोश्त फरोख्त हो रहा है, जबकि मुतालिका इदारे गफलत की नींद सोए हुए हैं। ज़राए के मुताबिक महकमा लाइव स्टॉक, पंजाब फूड अथॉरिटी और लोकल गवर्नमेंट के जिम्मेदार अफसरान मुकम्मल खामोशी इख्तियार की हुई है, जिसका फ़ायदा उठाते हुए कसाई माफिया ने गैर मयारी और मुज़र सेहत गोश्त की फरोख्त खुलेआम जारी रखी हुई है। ये कसाई माफिया मीन बाजार, समान रोड में लाहौर सरगोदा रोड, थाना बाजार, गोल चौक और दीगर मकामात पर गोश्त फरोख्त हो रहा है। कसाई माफिया ने सरकारी नर्क नामों की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी करते हुए गोश्त मटन 2200 रुपये किलो, बीफ 1400 रुपये किलो में फरोख्त किया है, जबकि सरकारी रेट लिस्ट को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया गया। शहरियों ने इस सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इंतजामिया की नाअहली गैर संजीदगी के बाइस अवाम को न सिर्फ महंगी बल्कि गैर मेयारी और ख़तरनाक गोश्त का सामना करना पड़ रहा है। अवामी हलकों ने वज़ीर आला पंजाब, सेक्रेटरी लाइव स्टॉक, डायरेक्टर फूड अथॉरिटी और डिप्टी कमिश्नर शेखोपुरा से फौरी नोटिस लेने और कसाई माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। शहरियों का कहना है कि आइंदा ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए इंतजामिया ड्यूटी सिस्टम नाफिज करना चाहिए, ताकि मॉनिटरिंग का अमल जारी रहे और आवाम को मुज़र सेहत गोश्त से महफूज रखा जा सके। खबर शामिल करेंगे कसूर से, जहां डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस और राव उबैदुर रहमान की ज़ेरे निगरानी केमिकल मिला जहरीला दूध तैयार करने वाली माफिया के खिलाफ भरपूर एक्शन जारी है। पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम ने रात के औकात कार में मुस्तफाबाद के करीब नाका लगाकर दौरान चेकिंग 650 लीटर जहरीला दूध मौके पर तल्फ कर दिया। दूध बरादर रिक्शा तहवील में ले लिया गया। मुलज़िम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पुलिस के हवाले कर दिया गया। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस उबैदुर रहमान का कहना है कि टीमों ने तवील रैकी के बाद सवारियों वाले रिक्शों में दूध की गैर कानूनी तरसील को नाकाम बनाया। मौके पर किए गए टेस्ट में दूध नाकिस और मयार के मुनाफी पाया गया। जाली दूध में पाउडर, पानी और वेजिटेबल घी की मिलावट साबित हुई है। उनका मजीद कहना है कि ग़िज़ाई दहशतगर्दी और सेहत दुश्मन माफिया के खिलाफ तमाम वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। अवाम को मेयारी और साफ सुथरी खुराक की फराहमी पंजाब फूड अथॉरिटी की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। भावलपुर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सालगिरह के मौके पर भावल जिम खाना में तकरीब का इनेकाद किया गया। मेंबर सूबाई असम्बली सादिया बिलाल ने मुस्लिम लीग नून के कारकुनों के हमरा सालगिरह का केक काटा। आपको बताएंगे, जहां भावलपुर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सालगिरह की तकरीब में मुस्लिम लीग नून लॉज फोरम्स के सीनियर नायब सदर बिलाल मलिक समेत पार्टी रहनुमा और कारकुनान ने शिरकत की। मेंबर सूबाई असम्बली सादिया बिलाल ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पंजाब की तरक्की के लिए हम मरियम नवाज के साथ खड़े हैं। शुरा ने वज़ीर आला पंजाब के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और उनकी दराजी उम्र और कामयाबी के लिए दुआ भी की है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के तहत सूबे में जदीद पुलिस सहूलियात की फराहमी के लिए एक और कदम उठाया गया है। मोबाइल पुलिस स्टेशन एंड लाइसेंसिंग यूनिट का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया है। इफ्तिताही तकरीब में ASP आगा इनामुल्लाह ने अपनी टीम के हमरा मंसूबे का इफ्तिताह किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मोबाइल पुलिस स्टेशन अवाम को उनकी दहलीज पर सहूलियात फराहम करने के लिए एक अमली मिसाल है। उन्होंने बताया कि मोबाइल पुलिस स्टेशन एंड लाइसेंसिंग यूनिट भी पहली मरतबा FIR के इंदराज, ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा, तजदीद, कैरेक्टर सर्टिफिकेट समेत पुलिस खिदमत मरकज़ की तमाम सहूलियात मैसर होंगी। ASP आगा इनामुल्लाह के मुताबिक इस मनसूबे का मकसद अवाम को वक्त और अखराजात की बचत के साथ तेज, शफाफ और मौसर खिदमात फराहम करना है, ताकि शहरियों को थानों के चक्कर ना लगाने पड़े।
खबर शामिल करेंगे चनियोट से, जहां पुलिस की कार्रवाइयां जारी हैं। थाना लालिया के एसएचओ और सब इंस्पेक्टर आजाद हुसैन ने टीम के हमरा बड़ी कार्रवाई करते हुए वारदातों में मतलूब गैंग के 4 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजमान के कब्जे से 5 मसरूखा मोटरसाइकिलें, मवेशी नकदी और लाखों रुपए मालियत का माल मसरूखा बरामद किया गया है। गिरफ्तार मुलजमान मुतादिद चोरी के मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे। अहम इंकशाफात सामने आने की डीपीओ चनियोट ने कहा कि शहरियों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिसोर्सेज के जरिए जराइम पेशा अनासर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां भी जारी रहेंगी। खबर शामिल करते हैं कादिरपुरा से, जहां थाना मखदूम रशीद पुलिस ने मनीशात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक मनीशात फरोश मुलजिम को गिरफ्तार करके 1 किलोग्राम से जायद हेरोइन भी बरामद कर ली है। एसएचओ थाना मखदूम रशीद हशमत बिलाल ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तौसीफ शहजाद और टीम के हमरा मखदूम रशीद के इलाके बॉयज कॉलेज रोड से कामयाब कार्रवाई करते हुए मनीशात फरोश मुलजिम मुजाहिद शाह को गिरफ्तार करके 1 किलोग्राम से जायद हेरोइन बरामद कर ली है। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मनीशात फरोश मुलजिम के खिलाफ कार्रवाइयां सीपीओ मुल्तान सादिक अली डोगर की हिदायत पर की जा रही हैं और मनीशात के खात्मे तक ये कार्रवाइयां भी जारी रहेंगी। आपको बताएंगे थाना सफदराबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मनीशात फरोश गिरफ्तार, बड़ी मकदार में लाखों रुपए की मनीशात भी बरामद की गई है। डीपीओ शेखोपुरा बिलाल जफर शेख की खुसूसी हिदायत पर एसएचओ अब्दुल सलाम डोगर ने अपनी टीम के हमरा मनीशात फरोशों के खिलाफ एक बड़ी और मौसर कार्रवाई अमल में लाई गई है। पुलिस टीम ने खुफिया इत्तला पर फौरी कार्रवाई करते हुए बदनाम जमाना मनीशात फरोश यूनुस वाहड को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से लाखों रुपए मालियत की 10 किलोग्राम से जायद आला क्वालिटी की चर्च भी बरामद की है। पुलिस ने मौके पर ही मुलजिम के खिलाफ मनीशात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि मजीद तफ्तीश जारी है ताकि इसकी सहूलत कारों और नेटवर्क तक भी पहुंचा जा सके। आपको बताएंगे सादकाबाद ताज चौक पर कौमी शाहराह पर गहरे गड्ढे पड़ने पर राहगीरों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है। हादसा भी मामूल बन गए। अरबाब इख्तियार से नोटिस लेने की अपील है। मजीद अहवाल बताते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज मिरानी। जी शहबाज मिरानी, क्या तफसीलात बताइएगा। आज जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सादिकाबाद ताज चौक। ये मेन कौमी शाहराह है। मेरे अकब में आप इस वक्त देख सकते हैं ये मेट्रो वन न्यूज़ की स्क्रीन पर कि ये एक टन है। यहाँ से रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों की तादाद में छोटी बड़ी गाड़ियों का अक्सर ही गुजरना होता है। ये टन जो है अब मरी, कोयटा, इसके साथ साथ अहमदपुर, लम्मा, भुंग और छोटे बड़े शहरों को ये टन जो है मिलाता है। यहाँ से जो है छोटी बड़ी गाड़ियों को अक्सर गुजरना होता है। लेकिन इसमें मसाइल क्या है, मैं आपको बता चलूँ कि ये अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है तो ये देख सकते हैं कि ये इस टर्न पर जो है बड़े बड़े गहरे गड्ढे पड़े हुए हैं, जिससे जो है आमदोरफ्त के दौरान जो है ड्राइवर्स और गाड़ियों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना रहता है। इस मौके पर जब हमारी ड्राइवर हजरात से बात हुई तो उनका बताना था कि हमारा जो है यहाँ पर अक्सर ही जो है गाड़ियों का टायर पंचर हो जाता है। इसके साथ साथ आज जो है यहाँ पर हादसा जो है वो मामूल के मुताबिक होते रहते हैं। इनका बताना था कि अक्सर ही यहाँ से हमें खौफ रहता है कि कौमी शाहराह ये मेन बाईपास है, गाड़ी छोटी बड़ी स्पीड की रफ्तार में आती हैं, यहाँ से गुजरना जो है हमारा मुश्किल है। राहगीरों और शहरियों ने जो है हुकूमत और मोटरवे हुकाम से जो है इस टन के गहरे गड्ढे को पुर कराने का मुतालबा किया है। और यहाँ आपको बताएंगे कबूला शरीफ में नौजवान की खुदकुशी का अफसोसनाक वाकया। अमजद कॉलोनी में एक नौजवान ने मुबैना तौर पर फंदा लगाकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया है। मुतवफ़ी मोहम्मद अहमद ने घरेलू झगड़े के बाद खुदकुशी की है। ज़रा का कहना है कि वाक़े से कबल मोहम्मद अहमद का अपने वालिद से झगड़ा हुआ था, जिसके बाद उसने दिल बर्दाश्ता होकर इंतहाई कदम उठाया है। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और लाश को तहवील में ले लिया गया। कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। इलाके में गम और अफसोस की फ़िज़ा कायम है, जबकि पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी हैं ताकि वाक़े की असल वजूहात मालूम की जा सकें।
खबर शामिल करेंगे पतोकी से। आपको बताएंगे पतोकी थाना सिटी की हदूद में चोरी और डकैती की बढ़ती हुई वारदात ने शहरियों को खौफ और हरास में मुब्तला कर दिया है। फैसल कॉलोनी में दो नामालूम डाकू ताजिर ने 14,70,000 लूट कर फरार हो गए। इतला मिलने पर थाना सिटी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात भी शुरू कर दी हैं। मुसल्लह डाकू ताजिर ने 14,70,000 कीमती मोबाइल फोन और पर्स भी छीनकर फरार हुए हैं। फैजान नामी ताजिर दुकान से कैश लेकर घर जा रहा था। घर के करीब डाकुओं ने लूट लिया। थाना सिटी ने पुलिस ने नामालूम डाकुओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का भी आगाज कर दिया है। खबर शामिल करेंगे मलकवाल से। आपको बताएंगे मलकवाल में पैरा फोर्स का पहला खड़ाक हुआ है। मुकर्ररा निरखों से जायद वसूल करने वालों को हजारों रुपए का जुर्माना कर दिया गया। इन्फोर्समेंट ऑफिसर कहते हैं कि गरम फरोशी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यहाँ आपको बताएंगे कि मलकवाल में सब्जी और फ्रूट की बढ़ती कीमतों ने शहरियों के लिए 2 वक्त का खाना मुहाल कर दिया है। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पहले ही दिन बड़ी कार्रवाई करते हुए हजारों रुपए का जुर्माना आयद किया। पैरा इन्फोर्समेंट ऑफिसर और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट उसामा सईद ने रेट लिस्ट आवेदन ना करने और मुकर्ररा कीमत से जायद नर्ख वसूल करने वाले सब्जी, फल और मुर्ग फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 22,000 रुपये जुर्माना कर दिया और मुस्तकबिल में अशय खुरोनोश की मुकर्ररा नर्खों पर फरोख्त यकीनी बनाने की हिदायत भी की। उसामा सईद का कहना था कि किसी को भी सारिफीन के इस्तेसाल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। खबर शामिल करेंगे खानेवाल से, जहां गवर्नमेंट एमसी इंग्लिश मीडियम गर्ल्स हाई स्कूल और गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज और रोड पर बच्चियों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। रिक्शे वाले सड़क के ऊपर खड़े हो जाते हैं और बच्चियों को गुजरने का रास्ता भी नहीं होता। शहरियों ने जिला इंतजामिया महकमे पुलिस से अपील की है कि यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के नौजवान तैनात किए जाएं ताकि बच्चियों को गुजरने में दुश्वारी पैदा ना हो। मजीद जानते हैं इस हवाले से वहाँ पर मौजूद डिप्टी ब्यूरो चीफ शेख कासिम से। जी शेख कासिम, क्या तफसीलात हैं, कीजिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गर्ल्स कॉलेज रोड पर, जहाँ पर एक गर्ल्स हाई स्कूल है और एक गर्ल्स डिग्री कॉलेज मौजूद है। यहाँ पर छुट्टी के टाइम बड़ा खवातीन को दुश्वारी का सामना है। रक्षों की भीड़ बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से खवातीन को आने और जाने में बड़ी दुश्वारी का सामना है। जब छुट्टी होती है तो खवातीन काफ़ी परेशान दिखाई देती हैं। तो मेरे साथ इस वक्त एक भाई मौजूद हैं जो छुट्टी के टाइम अपनी बहन को लेने आते हैं। जी भाई बताइएगा। जी मैं यहाँ अपने घर वालों को लेने आता हूँ तो ये यहाँ पर इतना रश होता है कि रिक्शे बसों की वजह से कि बंदा यहाँ पैदल गुजरने का दुश्वार है। हमारी वज़ीर आला पंजाब डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सलमा सलमान और DSP साहब से दरख्वास्त है कि इसको फौरी हल किया जाए और आवाम की मुश्किलात को हल किया जाए। जी आपने शहरी की बात सुनी। यही कहना था कि यहाँ पर हमारा मुतालबा डिप्टी कमिश्नर सलमा सुलेमान से, SP ट्रैफिक पुलिस से यही मुतालबा है कि यहाँ 2 ट्रैफिक एहलकार तैनात किए जाएं ताकि खवातीन का गुजर आसानी के साथ हो सके। जी खबर शामिल करेंगे खानेवाल से, जहां नवाही इलाके माड़ी में सालाना अजीमुशान महफिल नात उर्स पाक का ख्वाजगान मोहड़ा शरीफ निहायत अकीदत और एहतराम के साथ मुनक्किद हुआ है। महफिल की सदारत और खुसूसी खिताब हजरत पीर मोहम्मद उमर ज़ेब बादशाह कासिमी सज्जादा नशीन मरकजी दरबार आलिया मोहड़ा शरीफ ने फरमाई। महफिल पाक में आशिकान रसूल की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं साजिद गफ्फार चौधरी की इस रिपोर्ट में। महफिल में जमात कासमिया खानेवाल की जमात, शोरकोट, जंग, राजनपुर, मुल्तान और दीगर शहरों से आने वाले जमातों ने शिरकत की, जिसमें खिताब के लिए खसूसी शिरकत शकरगढ़ से मुफ्ती गुलाम मुर्तज़ा साकिब और इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरशार इस बज़्म नात में मुल्क भर से नामवर नात ख़ान हजरात ने शिरकत की और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में अक़ीद व मोहब्बत के फूल नचावर किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी गालिबन 8 दिन हम इसी इलाके में रहे और मुख्तलिफ़ मकामात पर महफिल होती रही। अल्लाह पाक के और हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र से हम अपने क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर और मुअत्तर करते रहे। ये हमारा घर है जी माड़ी सऊ। यहाँ पे आज इख्तितामी एक महफिल भी थी, उर्स भी थी, साले सवाब की बज़म भी थी हाजी साहब के एहलिया मरहूमा और इनके बेटे मरहूम के लिए भी।
और ये उर्स भी था इनके पीर व मुर्शिद का। तो फिर यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा आला बड़ी बज़म सजी, बड़ा जिक्र हुआ अल्लाह का, अल्लाह के रसूल का, और फिर तमाम महफिल के दौरान हजरत पीर मोहम्मद उमर ज़ैब बादशाह कासमी ने अपने ईमान अफरोज़ खिताब में मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान की बुनियाद करार दिया और हाजरीन को सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने की तलकीन फरमाई। महफिल के अख्ताम पर मुल्क को मिल्लत की सलामती, उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद और हाजरीन महफिल की जायज़ मुरादों की तकमील के लिए खसूसी दुआ की गई। महफिल के अख्ताम पर लंगर आम का वसी इंतजाम किया गया, जहाँ शुरकाए महफिल ने इज्तिमाई तौर पर बरकतें समेटी। कैमरा टीम के हमरा साजिद गफार चौधरी, मेट्रो 1 न्यूज़ खानेवाल। और इसके साथ ही शहनामे से फिल वक्त इतना ही। देखते रहे मेट्रो 1 न्यूज़।